कितनों को पता है कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर मुकाशफा के अंदर लिखा है कि वो बादशाहों का जो बादशाह है वो हमसे प्यार करता है। आए उस प्यार भरे खुदा के लिए जोरदार तालियां, ताकि आज जो कुछ हम सीखे वो खुदा के जलाल के लिए हो। तो आज का कलाम हम सबों के लिए जो है वो बरकत का सबब बने। क्या आप जानते हैं कि जब रिबेका जो है वो हामला हुई तो पहले वो बांझ थी, ऐसे ही है ना, पहले वो बांझ थी और फिर जब उसको पता चला कि जो है वो उससे जो है वो जुड़वा जो है वो बेटे पैदा होंगे, तो खुदा ने उसके साथ कलाम किया कि ये जो बेटे हैं तेरे पेट के अंदर 2 कौमें हैं, ऐसा ही है। उसने कहा कि ये 2 कौमें हैं। और आप जानते हैं कि एक का नाम याकूब था और दूसरे का एसाव था। और आप ये भी जानते हैं कि याकूब जो है, जिसका नाम का मतलब है झपट कर छीनने वाला, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रैबर, जो छीन लेता है। अगर ये मेरी चीज है तो ये जबरदस्ती छीन के इसका मालिक बन जाए। याकूब का मतलब भी यही है। और एसाव जो है, एसाव को अगर एसाव की जिंदगी की तरफ देखें तो एसाव जो है उसने याकूब से ज्यादा गलतियां की थी। कितने समझते इस बात को? लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने याकूब से तो मोहब्बत की, लेकिन उसने एसाव से जो है वो मोहब्बत नहीं की। अब याकूब जब पैदा हुआ अपने भाई की एड़ी पकड़ कर पैदा हुआ, और जब इसको खुदा के साथ इसका टकराव हुआ तो इसने खुदा का पैर पकड़ लिया कि जब तू मुझे बरकत देगा मैं फिर जाऊंगा। ये ऐसा शख्स था। और मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस शख्स के ज़हन में जब ये बच्चा ही था तो इसके ज़हन में कि ये बात थी कि पहलौठे का हक जो है वो ज्यादा होता है। अब जब हम बड़े होंगे तो जब हक की बात आएगी तो पहलौठे को शरीयत के मुताबिक और जो है वो इस्राइल के दस्तूर के मुताबिक जो है वो बरकत जो है वो एसाव को मिल जाएगी। तो मेरा जो है वो क्या बनेगा। इसने अपनी माँ के साथ मिलकर, इसकी माँ ने इससे जो है वो बातचीत की, इन्होंने एक मंसूबा बनाया। और मंसूबा ये था कि उसने जो है वो अपना गेटअप चेंज किया, अपना रवैया जो अपना भेष बदला। और भेष बदलने के बाद जो है वो उसका बाप इसहाक जो है उसको नजर नहीं आता था, और इस शख्स ने जो है वो जाकर उसकी जो है वो बरकत जो है वो ले ली। अब जब इसने वो बरकत ली है तो उससे पहले ये एक काम कर चुका था। मैंने आपको कहा कि ये एक चीटर है, एक ग्रैबर है, और ये एक काम कर चुका था कि एक दिन एसाव जो शिकारी था और वो जब वो आया है वापस, जब वो वापस आया तो उसने जो है उसको भूख लगी थी तो उसने जो है वो कहा कि क्या पकाया है। उसने कहा कि मैंने दाल पकाई है। तो उसने कहा कि पहले तू ऐसा कि उसने दाल मांगी और उसने कहा कि ऐसा कर, तू अपने पहलौठे होने का हक मुझे दे दे, क्योंकि याकूब जानता था कि पहलौठे होना क्या है। एसाव जो है वो लापरवाह था और उसने जो है वो उस दाल के इवज उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है, तू ऐसा कर, तू मुझे दाल दे और मैं पलौठे होने का हक जो है वो तुझे दे देता हूं। और जब उसने ये दे दिया, उसके बाद जब बरकत लेने का टाइम आया तो उस वक्त भी याकूब ने जो है वो ऐसा ही किया। और मैंने आपको पहले कहा कि खुदा जो है हकीकत के अंदर एसाव के लिए जो मंसूबा रखता था, एसाव ने उस मंसूबे को नचीज जाना, उसने पहलौठे के हक को रखना जो है वो मुनासिब ना समझा। थोड़ी सी दाल के इवज अपने उस पहलौठे के हक को उसने बेच डाला। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजों को रखता है। कुछ चीजें हमें खुदा देता है और कुछ चीजें हमें दुनिया देती है। अब हमें ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो खुदा की चीजों पर जो है वो ज्यादा इंसार करता है या उनको ज्यादा पसंद करता है, या जो दुनिया देती है उनको पसंद करता है। ये इंसान के ऊपर जो है वो मुनसर है। छोटी छोटी चीजों की खातर जब लोग खुदा की बादशाहत को आज खो रहे हैं। आप जानते हैं कि जब बनी इस्राइल मुल्के मिस्र से निकले हैं
तो उन्होंने छोटी छोटी चीजें, अदरक, प्याज और खीरे, इस तरह की चीजों का, सलाद का वहां पर जिक्र है। किसी ने पढ़ा? सलाद की चीजों का जिक्र है। और उन्होंने मूसा से कहा कि तू हमें मरने के लिए ले आया है, वहां पर तो हमें ये सारा कुछ मिलता था। और सलाद की खातर, प्याज की खातर, अदरक की खातर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कनान को गवा दिया, वो नहीं पहुंच पाए। पढ़ लीजिए बाइबल, जो लोग मिस्र में से निकले हैं वो कोई भी कनान के अंदर दाखिल नहीं हुआ। क्यों? उनकी तवज्जो जो है वो छोटी छोटी चीजों पर थी। और आज भी जो बिलीवर्स हैं, जो खुदा को, जो खुदा के साथ साथ चल रहे हैं, वो जब छोटी छोटी चीजों के लिए खुदा की बादशाहत को खो रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइशें आपके सामने उस वक्त आती हैं, एक तरफ तो खुदा होता है और दूसरी तरफ खुदा की बनाई हुई चीजें। अब चूज किसने करना है? हमने। हवा के सामने जब आजमाइश आई तो उसके सामने एक दुनिया थी। क्या दुनिया थी? एक दरख्त था, उस दरख्त का फल जब वो देखने में बड़ा लजीज नजर आ रहा था, खुशनुमा लग रहा था। दूसरी तरफ खुदा था। और मैं अक्सर आपको कहता हूं कि खुदा के साथ चलना, उसकी मर्जी के मुताबिक चलना, ये आपके लिए बड़ा जॉयफुल नहीं है, ये मुश्किल है। आपको बहुत सी चीजों पर जो वो गालिब आने की जरूरत है। अब जब यहाँ पर हवा की आजमाइश का वक्त आया तो इसने खुदा को नहीं बल्कि खुदा के बनाए हुए एक दरख्त और उसके फल को चुना। कितना को ये बात समझ आ रही है? यानी कि चुनाव जो है वो इस इंसान के सामने हमेशा रहता है। और इस शख्स ने अपना जो मंसूबा खुदा का इसके लिए था, उसने इस चीज को बेच डाला और उसने ना चीज जो है वो जाना। आज बनी इंसान की, मसीहों की जो प्रायोरिटीज है, जो हमारी पसंद ना पसंदीदा चीज है, वो आगे पीछे है, ऊपर नीचे है। और मैंने आपको कहा था कि खुदा ने इब्तिदा जो की है बाइबल मुकद्दस की, उसने अपने नाम से की है। खुदा ने इब्तिदा में, इन द बिगिनिंग गॉड, खुदा ने अपने नाम से इस दुनिया का, इस कायनात का जो है वो उसने बनाना जो है वो स्टार्ट किया। और प्रॉब्लम उसी वक्त आती है जब हम जो है वो खुदा को पीछे और अपनी जरूरतों को आगे जो है वो करते हैं। एक शख्स है, उसकी सैलरी 20,000 है। अगर किसी और कंपनी से उसको जब वो ऑफर आ जाए कि तेरी सैलरी जो है ये 40 हो जाएगी तो हमारे पास आ जा। इस तरह की ऑफर्स होती है कि नहीं होती है? एक बंदा, एक कंपनी ने कहा कि भाई जवेद तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे 40,000 सैलरी दूंगा, लेकिन एक चीज है, इतवार की छुट्टी नहीं है। तो फिर वही शख्स सोचेगा ठीक है खुदावंद, ये नौकरी भी तो तेरी तरफ से ही है, तो क्या ठीक है। लेकिन इंसानों की यही मेंटालिटी है आज कि हम भूल जाते हैं कि ये दिन किसका है? खुदा का। और जब खुदा का दिन है तो फिर हमें ये नहीं देखना कि ये खुदा अगर नौकरी से ही बरकत देता है तो फिर जो आदम है वो क्या कर रहा था? कितने इस बात को समझ रहे हैं? खुदा जो है वो अपनी नौकरी के वसीला से आपको ब्लेस नहीं करता। ब्लेसिंग का दारो मदार है वो सीधा आपका खुदा के कनेक्शन को बताता है। जितनी आपकी प्रेयर होगी उतना आपका खुदा के साथ जो है वो राब्ता होगा। इस चीज के अंदर जो है वो ब्लेसिंग है। इसलिए ब्लेसिंग को पैसों से कभी मत तोलिएगा। कुछ कहते हैं मुझे ये चीज मिल गई, मुझे ये मिल गई, मुझे बरकत मिल गई, और लोग चीजों को और पैसों को बरकत समझते हैं। हाँ, एक बरकत का हिस्सा तो हो सकती है लेकिन वो बरकत जो है वो नहीं है। और ये आसान नहीं होता। यीशु मसीह ने सीधा अपनी माँ को कह दिया था कि कौन मेरी माँ और कौन मेरे बहन भाई। मेरे भाई बहन सारे कुछ कौन है? वो जो खुदा का कलाम सुनते हैं। वही माँ जिसने उसको पैदा किया, वही माँ जिसने उसको पाल कर जवान किया, और उसी को कह रहा है कि मेरा तेरे साथ क्या ताल्लुक है। किसी के अंदर जरूरत है? जिस माँ ने आपको पाल कर जवान किया, पैदा करके जवान किया, आप उसको कहें कि तू कौन है? What a God we have, यीशु मसीह। ये अपने बाप को वैल्यू इसलिए दे रहा है क्योंकि एक खास मकसद के तहत जब इस जमीन पर जो है वो आया था। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि असाव ने अपने हिस्से की कदर ना की।
अगर आप अब्रानियों का खत पढ़े तो उसके अंदर लिखा है कि असाव को दोबारा रो रो कर भी माफी की जो है वो तौबा की जो है वो उसकी नौबत नहीं पहुंची। बार बार रोया, पछताया कि खुदावंद मैंने क्यों बेचा है ये अपने पलौठे होने का हक, लेकिन उसको फिर नहीं मिला। इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर है, लेकिन आपकी छोटी छोटी बातों की वजह से जब आप उसको वैल्यू नहीं देते हो तो फिर वो दूर हो जाती है, फिर बार बार रोने पर भी आपको वो नहीं मिलती। ऐसा मुझे बाइबल सिखाती है। अपने मकाम को पहचानिए, अपनी खुदा के साथ रफाकत को जो है वो पहचानिए। एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ा जब उसको 39 कोड़े लगे। यीशु मसीह को जब गलियों में घसीटा गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज पहना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हुई दर्द, लेकिन उसके क्या कभी आपने पढ़ा बाइबल के अंदर उसने कहा कि खुदा मुझे बहुत दर्द हो रही है, कहा उसने। लेकिन एक जगह पर यीशु मसीह को जो है वो दर्द फील हुई अंदरूनी, उसने कहा कि बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इतना अपने बाप से जुड़ा हुआ था, उसको दुनिया की परवाह नहीं थी। शादी पर भी था। आज जो ईमानदार शादियों पर जाते हैं भूल ही जाते हैं कि वो ईमानदार है, और यीशु मसीह शादी में है, वो जानते हैं कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि मेरे लिए खुदा का क्या जो है वो मकसद है। क्या मैं अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूं, या मैं अपनी ख्वाहिशों से प्यार करता हूं, या मैं खुदा से प्यार करता हूं। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना, और बहुत से लोग इस चीज को जो है वो नहीं समझते। बाइबल मुकद्दस के अंदर, नए अहदनामा के अंदर आपको एक ऐसा शख्स मिलेगा, इसने बहुत कुछ तो जमा किया, और उसने कहा कि मेरी जान तूने बहुत कुछ जमा कर लिया है, अब खा पी आराम कर, पिज़्ज़े खा, बर्गर खा, शवारमे खा। और क्या आवाज आई, तेरी जान आज ही तुझसे ले ली जाएगी। और नया अहदनामा ऐसे लोगों को बेवकूफ कहता है। आमीन। ऐसा शख्स जो सिर्फ इस जमीन का माल जमा करता है, ऐसे शख्स को नया अहदनामा जो है वो बेवकूफ जो है वो कहता है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अक्लमंद वही शख्स अदालत के रोज कहलाया जाएगा जिसने इस जमीन पर यह फैसला किया है कि मैं यीशु की मानद इस जमीन पर बनूंगा। कितने समझ रहे इस बात को? वो शख्स जो जमा करता है दुनिया का माल, ऐ रिश्तेदारी भी संभाल ले, यो भी संभाल ले, यो भी। मैं रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं हूं, गौर से सुनिए। मेरे भी रिश्तेदार हैं, मैं मिलता हूं सबसे, लेकिन जब आप खुदा से बढ़कर उनको दर्जा दे रहे हैं तो फिर खुदा आपका खुदा नहीं है, फिर रिश्तेदारियां आपके खुदा हैं। और ये आयत मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जब औरतें जो है वो कब्र पर गई हैं, और कब्र का पत्थर जो है वो लुढ़का हुआ है, और उस पर फरिश्ता बैठा हुआ है, और फरिश्ता उनसे कह रहा है तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। अपने कहने के मुताबिक जाओ शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो गलील को पहुंचे, तुम्हारे पहुंचने से पहले ही वो गलील को चला जाएगा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, ये कोई छोटी बात है? लेकिन वो जमीन पर अपने मकसद पर ठहरा रहा। और जब उससे ये कहा गया है कि जब क्यों, क्या यीशु मसीह जो जिंदा है इसके लिए काफी नहीं था कि वो मुर्दों में से जी उठा और सीधा आसमान पर चला जाए? आप मुझे बताइए, ये काफी नहीं था? क्या मकसद था यीशु मसीह का? 40 दिन इस जमीन पर जिंदा होकर चलते फिरते रहे। क्या कोई काम बाकी रह गया था यीशु मसीह का? अगर वो चाहते तो सीधे भी चले जाते, लेकिन वो 40 दिन इस जमीन पर 7 विजिटेशंस, 7 जगहों पर उसका लोगों पर जाहिर होना एक मकसद था। और वो मकसद फरिश्ते ने मरियम को पहले ही कह दिया था, और वो वही मकसद था कि जाओ शागिर्दों से और पतरस से कहो कि वो गलील को पहुंचे, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ये खुदा का मकसद था कि वो इंसान से मिले और इंसान से जो है वो बातचीत जो है वो करे। आज मेरे बहनों और भाइयों, हमें बहुत जरूरत इस बात को समझने की, क्या कभी मेरा एनकाउंटर मसीह के साथ हुआ है?
क्या कभी मेरी बातचीत में उसके साथ जो है वो हुई है? और आज लोग यही समझते हैं, चर्च आओ, दुआ पे आओ, कलाम पढ़ो, इससे आगे मसीहत खत्म। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे हॉल में से किसी का आज तक एनकाउंटर आमना सामना खुदावंद से नहीं हुआ। हम सिर्फ चर्च आते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं और दरवाजा बाहर गए, कलाम खत्म। सही कह रहा हूं? आज दूध नहीं है, आज बिरयानी है। गौर से सुनिए, आज भरकर जाइए अपने आप को। क्या वो कलाम हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाता है? यीशु मसीह के बारे में पौलुस अगरपा बादशाह के सामने जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और ये जकड़ा हुआ है, और उसने पता क्या कहा कि मेरे अबाओ अजदाद का खुदा जिसने मुझे बुलाया है, और इसीलिए बुलाया है कि मैं उसको सुनूं और उसको देखूं। ये पौलुस ने कहा, उसने कहा मुझे बुलाया इसीलिए गया है कि मैं उसको देखूं और सुनूं। आपको क्या लगता है कि आप अगर आते हैं, इबादत करते हैं, घर में भी करते होंगे, दुआ जो है उसमें बैठते होंगे, क्या कभी आपने खुदा को देखा या सुना? क्या कभी किसी ने खुदा को देखा? मैं जानता हूं मुझे कौन सा जवाब आएगा। क्या कभी किसी इंसान ने बाइबल के आगाज से लेकर बाइबल के इख्तिताम तक मुझे बताइए, क्या कभी मुकाशफा की किताब को निकाल के मुझे बताइए कि क्या यह खुदा का आमना सामना किसी शख्स के साथ हुआ? किसी शख्स ने खुदा को देखा? आवाज नहीं आ रही मुझे। किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं मूसा ने देखा। सही कह रहा हूं? मूसा ने नहीं देखा था। मूसा ने खुदा की बैग को देखा था। उसने कहा कि खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझसे मिलना चाहता हूं। और उसने कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता। और उसने कहा कि मैं फिर भी चाहता हूं। उसके अंदर ये ख्वाहिश थी, और खुदा ने जो है वो उसको दिखाया। झाड़ी में खुदा नहीं था, जहां पर मूसा से कहा गया था कि अपनी जूती उतार दे। गौर से पढ़िएगा, वहां पर झाड़ी में फरिश्ता था। और जब फरिश्ते के अंदर इतना नूर और जलाल, तो खुदा में कितना होगा। उसने कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता। उसने कहा कि खुदावन ठीक है। वो फिर दरारों में पत्थर के साइड पर जब छुप गया और सिर्फ खुदा की उसने बैग को देखा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज मसीहियों के लिए बैग नहीं बल्कि वो फ्रंट से नजर आता है। और यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आमीन। और ये बरकत पुराने अहदनामा के अंदर नहीं है, उठाकर देख लीजिए। और ये बरकत सिर्फ नए अहदनामा वालों के लिए है, मसीहियों के लिए है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, जब खुदा जो है वो नजर नहीं आ सकता क्योंकि वो रूह है, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है। जब उसको कोई देख ही नहीं सकता, जब मूसा के सीने पर से नीचे उतरता था तो लोगों की निगाह मूसा के चेहरे पर नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो खुदा के जलाल में से होकर निकलता था। और ये विजिटेशन जो खुदा का यीशु मसीह का 7 जगहों पर नाज़िल होने का मकसद यही है। खुदा चाहता है कि वो इंसान से मुलाकात करे। उसने मूसा से कहा भी था, उसने कहा था कि लोगों को कहो कि नहा धो के तैयार होके पाक साफ होकर मेरे सामने आए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। खेमा इज्तिमा बनवाने का यही मकसद था, हैकल बनवाने का मकसद यही था कि वो इंसान से बातचीत करना चाहता है। सामरी औरत से यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। खुदा बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत और प्रस्तुत करेंगे। जिस जगह पर रूह और सच्चाई के प्रस्तुत होगी, इबादत हो जाएगी, खुदा खुद आकर उतरेगा और उससे मुलाकात करेगा। इस सामरी औरत ने कहा था हम तो यरूशलेम में जाते हैं। उसने कहा कि अब खुदा खुद आता है, बशर्ते कि कोई शख्स दिल से इबादत करने वाला हो।
जो किसी और चीज को वैल्यू ना देता हो, वो सिर्फ खुदा को वैल्यू देता हो कि यही वो खुदा है जो मुझे सरफराजी देता है, यही वो खुदा है जो मुझे ऊंचा करता है। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद का एक खास मकसद है और वो मकसद यही है कि वो लोगों के साथ जो वो मुलाकात करे। 7 बार खुदावंद यीशु मसीह नाज़िल होते रहे, ज़ाहिर होते रहे, कभी अमावस की रात पर, कभी मरियम पर, कभी तोमा पर, कभी शागिर्दों पर, कभी याकूब पर। आपको पता है कि याकूब जिसका ये खत लिखा गया है, याकूब का खत, ये यीशु मसीह का सगा भाई था और पौलुस कहता है कि वो आखिर में अपने सगे भाई याकूब पर भी ज़ाहिर हुआ था। और एक दफा तो उसने मछली खाकर भी साबित किया था। कितने समझ रहे इस बात को? उसने मछली खाकर दिखाया था कि मैं वही हूं। क्या मकसद था? कि इंसान से बातचीत, इंसान से जो है वो मुलाकात, और जब खुदा मुलाकात करता है तो फिर इसका मतलब है, और मैं आपको बताऊं, खुदा का एनकाउंटर, खुदा के साथ आपकी एक मुलाकात आपकी 2000 इबादतों से बढ़कर है। और हम सिर्फ यही समझते हैं कि हम चर्च में बुलाया जाता है और बस ठीक है, कलाम सुने, 2-4 गीत गाए हैं और फिर वापस आ गए। मेरे बहनों और भाइयों, ये खुदा के साथ मुलाकात नहीं है। 1 घंटे की दुआ खुदा के साथ मुलाकात नहीं है। एक रोजे की, एक दिन का रोजा खुदा के साथ जो है वो मुलाकात नहीं है। खुदावंद के साथ आपकी मुलाकात उस वक्त होती है जब आपके फैसलों के अंदर खुदा नजर आए, जब आपके डिसीजंस के अंदर खुदा आए, जब आपके कामों के अंदर खुदा आए, तब पता चलता है कि इसकी जिंदगी के अंदर खुदा का काम है या नहीं है। और हम बहुत से ऐसे काम करते हैं और समझते हैं कि खुदा हमारे साथ है। और बहुत जगहों पर आपने देखा होगा, आप जिंदगी के किसी ऐसे मामले में उलझे हो और एकदम से आपका मामला सीधा हो जाए, आप कहोगे कि नहीं, ये खुदा ही था जिसने हाथ बढ़ाया है। ये खुदा के साथ मुलाकातें हैं और खुदा के साथ मुलाकातें ही खुदा का अवलीन जब। अगर आप ये समझते हैं कि जिस तरह मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह एक सफेद लिबास पहने हुए एकदम से नूर से भरा आ खड़ा होगा तो फिर ये यीशु मसीह के साथ मुलाकात होती है, तो फिर आप गलत समझते हो। वो आपकी हिकमत में काम करता है, वो आपके फैसलों में जो है वो काम करता है, वो आपके बहुत से ऐसे काम के और कलाम के वसीला से, पाकरू के वसीला से, खुदा के खातमों के वसीला से वो आपके अंदर काम करता है और वो आपके साथ बातचीत करता है। लेकिन समझ हम इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम दूर दूर तक खुदा के साथ हमारा रिलेशन जो है वो नहीं है। और मैं आपको पहले कह रहा हूं कि हम सिर्फ एक रवायती तौर पर, एक रस्मी तौर पर इबादत करते हैं, उसके बाद जो है फिर चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ कलाम करे, खुदा आपके साथ बातचीत करे, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको खुदा को माहौल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? माहौल देना पड़ेगा। और जब हम उसको माहौल देंगे फिर खुदा काम करेगा। आपको पता है कि 3 साल यीशु मसीह जो है वो पूरे इस्राएल के अंदर खिदमत करते रहे। उन्होंने लोगों के साथ प्रचार किया, मुनादी की, क्या बादशाहत की बातें बताई, मुअजिज़ात किए। लेकिन आप जानते हैं कि यीशु मसीह की पूरी जिंदगी के अंदर एक जगह पर वो कोई मौजज़ा ना दिखा सका। कितने जानते हैं? अपनी पूरी लाइफ में उस इलाके के अंदर यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया। और वो कौन था शहर इलाका था? उसका अपना शहर नासरत। नासरत के अंदर यीशु मसीह का कोई मौजज़ा नहीं हुआ। जब यीशु मसीह वहां पर गए हैं तो वो बातें कर रहे थे, और ये बड़ा यूसुफ का बेटा नहीं है, और ये मरियम का बेटा नहीं है, इसके ये भाई नहीं है, इसकी बहनें हमारे घरों में नहीं है, ये इतने बड़े काम कैसे से कर सकता है? और यीशु मसीह चाहकर भी नासरत के अंदर मौजज़ा नहीं कर पाया क्योंकि नासरत वालों ने उसके लिए माहौल को पैदा नहीं किया था। कितने इस बात को समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर काम करे, और 2 चीजें हमेशा ज़हन में रखिएगा, 2 चीजें खुदावंद यीशु मसीह को हैरान कर देती हैं। 2 चीजें
यीशु मसीह को हैरान कर देती है। पहली वो चीज जो शख्स ईमान नहीं रखता, खुदावंद यीशु मसीह सोचती है ये बुराई का बेटा, ये मरियम का बेटा, तो यीशु मसीह सोच में पड़ जाता है। और दूसरे नंबर पर यीशु मसीह उस वक्त हैरान होते हैं जब कोई भी शख्स ईमान से भरा हो। एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा कि मेरा नौकर क्या है, बीमार है। और यीशु मसीह से ये जब बात की तो उसने भला क्या कहा, उसने कहा कि खुदावंद यीशु मेरा घर ऐसे तेरे लायक नहीं है, तू यहीं से कह दे तो वो शिफा पा जाएगा। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु इस बात से भी हैरान हो गया। उसने कहा कि मैं इस्राएल के लिए आया हूं और इस्राएल में मैंने आज तक ऐसा ईमान नहीं पाया जो तेरे पास है। उसका नौकर जब वो घर बैठे चंगा हो गया। और इस बात से भी यीशु मसीह हैरान हुए। एक बहुत ईमान हो और दूसरा ईमान जो है वो ना हो। सोचो आप घर के अंदर 4 लोग हो, 4 में फैमिली मेंबर हो, आपके घर के अंदर कोई मुश्किल आ गई है। एक शख्स कहता है चलो दुआ करें, दूसरा कहता है वो छड्डो पर आज ही टाइम जाया करने इतना अच्छा ड्रामा लगा है, तीसरा कहता है नहीं करने का की फायदा एनी टाइम जाया होगा। तो ये क्या माहौल है? ये माहौल है कि हम जबरदस्ती एक दूसरे को मना रहे हैं कि हम दुआ करें? अरे माहौल ये है कि मुश्किल आ गई, आओ हम खुदा के सामने झुके। दूसरा अगर कहे हाँ खुदा सुनता है, तीसरा कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूं, चौथा कहता है देर ना करो, आओ खुदा के लिए माहौल को पैदा करे ताकि खुदा अपनी कुदरत के साथ यहाँ पर उतरे। ये है खुदा के साथ बातचीत। माहौल दो उसको। अपने घरों के अंदर जो ड्रामों के फिल्मों के आगे बैठते हो, खुदा को माहौल दो। और वो ऐसे माहौल में ही जब वो आता है और खुदा जो है वो नासरत के अंदर अपने मसा को, अपनी अनॉइंटिंग को रिलीज नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों का ईमान जो है वो अच्छा जो है वो नहीं था। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों बहुत जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के मकसद को जो है वो समझें। और जब यूहन्ना आया है उसने कहा है प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद की राह को तैयार करो। इतना फजूल हम बोल कर अपने ईमान को खत्म कर रहे हैं। इतनी फजूल बातों के अंदर अपने ध्यान को रखकर हमें दुआ भी अब फजूल लगती है और हम समझते हैं कि कोई मसला जो है वो नहीं है। मेरी बहनों और भाइयों बहुत जरूरत इस बात की है फजूल बातों से तवज्जो हटाकर खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दें, अपने हालातों पर गौर न करें। जब जकरिया से काम किया गया तो जकरिया कहता है हो ही नहीं सकता, मैं भी बूढ़ा हूं और मेरी बीवी अलिशबा जो है वो भी बूढ़ी है। उसका रिजल्ट क्या निकला? क्या रिजल्ट निकला? जकरिया गूंगा हो गया, बोलने की ताकत उसकी खत्म हो गई। और जब हम खुदा को माहौल देते हैं, खुदा कलाम करता है, खुदा काम करता है, खुदा बात करता है। उसका मकसद भी यही है। क्यों जकरिया की जुबान बंद हो गई? वो यकीन नहीं कर रहा था। इसलिए फजूल बातों में वक्त गुजारो नहीं गुजारो। पतरस ने, हमारे इमरान खान साहब ने तो पता नहीं आप कही है पिछले दिनों में जब वो इलेक्शन पे था कि तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन पतरस ने 2020 साल पहले ये बात लिखवा दी थी कि जो अपनी जुबान को कंट्रोल रखता है वो अच्छे दिन देखेगा। अच्छे दिन किसी वजीर आज़म के बयान से नहीं है, कलाम के अंदर है। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि दुनिया की इकोनॉमी पर, मुआशरत पर आपकी जो वो घी कितने का किलो है, चीनी कितने की किलो है, इस बात पर आपकी बरकत नहीं है। आपकी बरकत का कनेक्शन आसमान पर है। अगर वो 1000 का भी हो जाएगा तो आपको खुदा मुहैया करेगा। क्रेत के नाला पर वो कोई अपना राशन उठाकर नहीं लेकर गया एलिया, उसने उठाए पीपे, लिखा कहीं पर, उसने आटा उठाया, उसने दालें उठाई, उसने मसाला इकट्ठे ही ले लिया, थोम गंडा। क्यों लिखा है सब बाइबल के अंदर?
इसलिए आपका दारोमदार जो है वो खुदावंद की जात पर जो है वो होना चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, अपने घरों के अंदर उसको माहौल दो, और जब आप माहौल दोगे तो फिर खुदा अपनी कुदरत को नाजिल करेगा। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बहुत जरूरत है। आपको पता है कि खुदा आपको रोकता है बहुत से ऐसे कामों से। आपके आप को लेने के लिए खुदा आपसे भी लड़ सकता है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? अगर आपकी जिंदगी के अंदर शराब है तो छुड़वाने के लिए खुदा आपके सामने भी खड़ा हो जाएगा, लड़ेगा वो आपसे। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि वो नहीं चाहता कि किसी की जब वो हलाकत हो, बल्कि वो चाहता है हर एक की तो जो नौबत है वो तौबा तक पहुंचे। अपने घरों के अंदर जो है वो मेरे बहनों और भाइयों, खुदा के लिए माहौल को पैदा करो। और जब हम खुदा के लिए माहौल को पैदा करेंगे, आइए मैं इस शख्स का मैंने जिक्र किया है, याकूब का। आपको पता है ये बहुत बड़ा चीटर था, धोखा देता, बाप को धोखा दिया, अपने भाई को पहले धोखा दिया, फिर ये माँ समझ गई कि अब तो उसकी जरूर पिटाई होगी, तो ऐसा कर मेरे भाई के पास भाग जा, अपने मामू लाबन के पास चला जा मेरा बेटा। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि वो तो तुझसे भी बड़ा धोखेबाज है, लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो लाबन था वो याकूब से बड़ा चीटर था। कितनी बार मजदूरी बदली उसने? कितनी बार? 10 बार। उसने 10 बार उसने कहा कि ठीक है, अब तेरी मजदूरी ये, तू काम कर। और जब रिजल्ट देखा कि इसमें उसका फायदा हो रहा है, उसने कहा कि नहीं, ये मजदूरी खत्म, अब नया अहद बांधते हैं। बाज़ औक़ात आपको तब्दील करने के लिए खुदा आपसे बड़े धोखेबाज आपके सामने खड़े करेगा, ऐसा मुझे बाइबल कहती है। पैदाइश 32 आप जरा निकालिए, पैदाइश 32 उसकी 24 आयत। बल्कि 22वीं से पढ़िए, अच्छे तरीके से पता चलेगा। लिखा है, और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटे को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया, और याकूब अकेला रह गया। सब कहो आमीन। ये इतना सियाना बंदा है। इसी जब घर से निकला है, इसको पता चला कि इसका भाई एसाव जो उससे मिलने के लिए आ रहा है, और दूसरी बुरी खबर इसको मिली कि वो अकेला नहीं बल्कि कितनों के 400 बंदों के साथ आ गए। ये बंदा डर गया और क्या, 20 साल पहले किया हुआ गुनाह उसके सामने आ खड़ा हुआ। 20 साल पहले उसने धोखा दिया अपने बाप को, अपने भाई को, और वही गुनाह उसके सामने आ गया। तो ये तो 400 बंदे कभी भी सुलह के नहीं आते। ये 400 बंदों को लेकर आ रहा है, और इस बंदे ने क्या किया? इसने 2 ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप बनाया, क्या था उसमें? 2 बीवियां, लौंडियां, बच्चे, 2 ग्रुप बनाए। यानी कि 2 बीवियां, 2 लौंडियां, और उसके बाद बाकी जो है वो 11 जो है वो बेटे थे। एक ग्रुप बनाया, इन दोनों को तकसीम किया। ये ना सोचना कि उसे 2 बीवियां सन। आप कलाम को जो है वो इधर उधर मत लेकर जाए, वो पुराने नामे के अंदर मसले और थे। तो इसने एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में ये खुद नहीं था। गौर से सुनिए। फिर उसने एक और ग्रुप बनाया। इतना बड़ा काफिला था, थोड़े आगे रखे, थोड़े पीछे रखे। और आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पर जो आपने पढ़ा है, लिखा है कि वो उसने पहले का ग्रुप भेजा। अगर एसाव हमला करेगा तो वो पहले पर करेगा, अगर पहले पे नहीं करेगा तो दूसरे पे करेगा। तो वो दोनों ग्रुप्स के अंदर जो वो नहीं था। लिखा है कि उसने दोनों ग्रुप आगे आगे भेज दे और खुद पीछे अकेला रह गया। और देखे इतना बड़े धोखेबाज और खुदा को माहौल दे रहा है, और वहां पर क्या हो गया? अकेला हो गया। और जब अकेला हो गया तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, एक शख्स आया और उससे जब वो सारी रात लड़ता रहा, और जब वो जाने लगा पांव फटने के वक्त, इस याकूब ने उसका पांव पकड़ लिया। उसने कहा कि जब तक तुम मुझे बरकत नहीं देगा तो यहाँ से नहीं जा सकता। उसने कहा कि जा, आज के बाद तू याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाएगा। और बाइबल ये फरमाती है वो चला गया, और खुदा ने कहा इसने लड़ाई की है और ये खुदा से जीता है।
आमीन। ये किससे जीता है? खुदा से जीता है। ये खुदा को माहौल दिया, इतनी बड़ी गलतियां करने के बावजूद इसने खुदा को माहौल दिया, लेकिन दिया डर के कि कहीं असाव मुझे पकड़ ना ले, कहीं असाव मुझे मारे ना, और उसने उसी चक्कर में एक माहौल खुदा को दे दिया। आप अपनी जिंदगी के जिन मराहल के अंदर परेशान है, खौफजदा है, उन माहौल, उन हालातों के अंदर खुदा को माहौल दीजिए, खुदा आपको याकूब से इस्राएल बना देगा। आमीन। इस शख्स ने खुदा को माहौल दिया है, और खुदा क्या आया है? इसको बरकत देने के लिए जो है वो उतर आया, और बाइबल ये फरमाती है कि वो खुदा से जो है वो जीता है। मेरे बहन और भाइयों, बहुत जरूरत इस बात की है कि आप खुदा के साथ एनकाउंटर करें। 1 घंटे की दुआ से एनकाउंटर नहीं होगा, 2 घंटे की दुआ से भी एनकाउंटर जो है वो नहीं होगा। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ ऐसा ला सकता है। खुद अच्छे हो जाए बेहतर है। अगर गैर कौम वाले उठकर या गैर ईमानदार उठ के कहो कि वो डपा ही बढ़िया फिरता है, दुआ इसकी जिंदगी में नहीं है, तो फिर क्या फायदा? किसी के कहने पर किसने कहा था कि उठो, तुम भी अपने खुदा को बुलाओ ताकि वो हमारी मदद करे? किसने कहा था? किसको कहा था? नहीं पता। यूना को गैर कौम वालों ने कहा था, तूफान है, कश्ती डूब रही है, दरिया के अंदर हम खड़क हो जाएंगे, उठ अपने खुदा को याद कर। और गैर कौम वालों ने एक ईमानदार बंदे को उठाया। ये कितना जब वो बुत प्रस्ती करते थे, अक्सर बयान करता हूं, इसराइली बड़ी बुत प्रस्ती करते थे। कौन आया? नबूकदनेस्सर शाह बाबल, इराक का बादशाह उठा। उसने जो है वो वहां पर बड़े नबी, पैगंबर, रसूल आते रहे और खिदमत करते रहे, और जो है वो उनको बुत परस्ती से मना करते रहे, वो बाज लाए। और जब नबूकदनेस्सर आया, असीर करके ले गया, 70 साल की असीरी